इतिहास में खिलाड़ी कुछ चंद थे जो हमेशा खेलते स्वच्छंद थे। यूँ तो अमर हो गए कई जहां में, पर जादूगर तो सिर्फ ध्यानचंद थे। आई विजयवाड़ा टीजीटी पीएनएचई केंद्रीय विद्यालय लातेहार extend a warm welcome to the respected principal ma'am, teachers, parents, and dear students. Today we are celebrating National Sports Day 2021 on virtual mode. Briefing about the Hockey Wizards Major ध्यानचंद। खेल कूद का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यदि हम शारीरिक और मानसिक तौर पे स्वस्थ रहेंगे तो तमाम तरह की बीमारियां हमसे दूर रहेंगी। खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आज हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद जी के जीवन के बारे में और सीखते हैं उनके जीवन से किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया। उसके इतिहास के बारे में जानते हैं। जब हमारा देश ब्रिटिश शासन के अधीन था, उस समय खेल कूद ना के बराबर थी। लोगों का गुज़र बसर तक नहीं हो पा रहा था। लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो खा पी सकें। उस समय देश में बहुत गरीबी थी। खेलना कूदना बहुत दूर की बात थी उस टाइम। लेकिन ऐसी मौजूदा स्थिति में भी हमारे देश में ये हम एक ऐसे लेजेंडरी प्लेयर का जन्म होता है 29 अगस्त 1905 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। उनका नाम था ध्यान सिंह। उनके पिताजी का नाम समेश्वर सिंह और माताजी का नाम शारदा सिंह था। इनका पिताजी पहले ब्रिटिश आर्मी में एक फ़ौजी थे। जब मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था तो परिवार में सभी लोग बहुत खुश थे। उनके फैमिली में उनकी भाई और बहनें भी थी। मेजर ध्यानचंद जी के भाई रूप सिंह भी भारत के लिए हॉकी खेलते थे। ध्यानचंद इतने शानदार प्लेयर थे कि उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। इतने अच्छे प्लेयर होने के कारण उनको एक बार उनके हॉकी के स्टिक को तोड़ करके देखा गया कि कहीं उनके हॉकी के स्टिक में कोई चुंबक मैग्नेट तो फिट नहीं है। इतना शानदार जो है बॉल के ऊपर उनका कंट्रोल था। लोग उनके खेल को देखकर अचंभित रहते थे। इनके पिताजी आर्मी में थे, जिस वजह से उनके पिताजी का ट्रांसफ़र इधर से उधर होता रहता था। लेकिन फाइनली वे झांसी में एक जगह सेटल हुए। ध्यानचंद पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। उसके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते थे। परिवार वाले बहुत परेशान रहते थे कि लड़का पढ़ाई नहीं कर रहा है, आगे चलकर क्या करेगा। लेकिन ध्यानचंद उस समय पेड़ की डाल तोड़ते थे और उससे हॉकी खेलते थे। स्कूल नहीं जाते थे और मैदान में हॉकी खेलते थे। उस समय किसी को पता नहीं था कि इतना महान लेजेंडरी प्लेयर बन जाएगा। इसके पिताजी ने सोचा अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो इसको आर्मी में भर्ती कर दिया जाएगा। उन्होंने मेजर ध्यानचंद को 16 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन करा दी और वही इनके किस्मत का फ़ैसला हो गया। उनके जीवन की ये सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट थी। जिस समय ये आर्मी ज्वाइन किए थे उस समय वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुआ था। इनके पिताजी भी वर्ल्ड वार लड़ने गए थे ब्रिटिश सेना की तरफ से। ध्यानचंद आर्मी ज्वाइन करके बहुत खुश थे क्योंकि उस समय उनको 10 से 12 रुपया महीना मिलता था। लेकिन हॉकी के लिए
उनके मन में, उनके दिल में इतना प्यार था कि वो दिन भर जो है, जो भी खाली टाइम मिलता था उसमें पेड़ों की डाल को तोड़ करके हॉकी खेला करते थे। उनके इस टैलेंट को रेजिमेंट के हेड बाला तिवारी ने देखा और पहचान लिया और बोला, जब यह पेड़ की डाल से इतना अच्छा हॉकी खेल सकता है तो हॉकी की स्टिक अगर इसको दे दिया जाएगा तो ये कमाल कर देगा। तब बाला तिवारी ने उनको हॉकी की स्टिक पकड़ा दी। ध्यानचंद को चांद टाइटल बाला तिवारी ने दिया था। ध्यानचंद हॉकी के इतने बड़े दीवाने थे कि चांदनी रात में हॉकी खेलने चले जाते थे और चांदनी रात में ही वो प्रैक्टिस किया करते थे, बहुत हॉकी खेलते थे। बाला तिवारी उनको बोलते थे कि ये जो चांद की रोशनी में हॉकी खेल रहे हो, तुम एक दिन ऐसे ही चमकोगे। उसी समय उनको यह टाइटल मिला ध्यानचंद। फिर बाला तिवारी उनको ट्रेनिंग कराते थे। एक दिन ध्यानचंद सो रहे थे तो एक सोल्जर उनके पास आया, उनको जगा कर बोले, चलो तैयार हो, सामान पैक करो, न्यूजीलैंड जाना है, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। इंडियन आर्मी की टीम न्यूजीलैंड में गई थी। ये पहली बार था जब ध्यानचंद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जलवा दिखाने वाले थे। उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया। इंडियन आर्मी की इस समय अपने पीक टाइम पर थी, जब तक ध्यानचंद रिटायर नहीं लिए थे 1950 के बाद तक। तब तक इंडियन हॉकी ने ऐसा शानदार खेल दिखाया कि लोग एकदम अचंभे में पड़ गए कि ये टीम है कि क्या है। जितने भी मैच इन्होंने खेला, 2-1 से जीतना एक अलग बात थी, 3-2 से जीतना एक अलग बात थी, लेकिन इंडियन टीम उस समय पे एक बहुत बड़े मार्जिन से जीतती थी, 10-0 से, 7-1 से, इस तरीके से जो है वो जीतती थी। उनका जो मिनिमम एवरेज गोल था वो 6 था। इंडियन टीम उस समय वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। उन्होंने बाद में जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड 2003 में टूटा। यूएसए के खिलाफ 24 गोल मार दिए। कुछ इस तरह का जलवा था ध्यानचंद का, और इसमें सबसे ज़्यादा गोल ध्यानचंद और उनके भाई रूप सिंह के रहते थे। जब न्यूजीलैंड में गए तो ऐसा शानदार प्रदर्शन किया कि वहाँ के सारे लोग मुरीद हो गए। 18 में से 15 मैच जीते, एक के बाद एक धड़ाधड़ गोल पड़े, और उसके बाद न्यूजीलैंड के अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन छपने लगी कि भैया हॉकी का जादूगर आ गया। लोग फ़ोटो खिंचाते थे, इंटरव्यू करते थे, रातों रात ख्याति मिल गई थी। ध्यानचंद बचपन से जो ये हॉकी का प्रैक्टिस किया करते थे, आज अंजाम का वक्त था। जब वे वापस आए तो एयरपोर्ट पर बहुत अच्छे से स्वागत हुई। उन्हें बहुत खुशी हुई कि इस बीच एक बड़ी जीत हुई। 1921 पेरिस ओलंपिक में हॉकी को हटा दिया गया। यह एक बहुत बड़ा झटका था। न्यूजीलैंड से आए बहुत खुश थे, लेकिन इनको लॉन्स नायक प्रमोट किया गया। आर्मी के जब ये प्रमोशन में गए, उसके बाद ये पूरा आर्मी के काम में जुट गए और खेल से अलग हो गए। हॉकी नहीं खेलते थे और अंदर ही अंदर ये घुटते रहते थे, और ऊपर से हॉकी को हटा दिया गया था। 1924 के बाद उसी बीच 1926 में इंडियन हॉकी फेडरेशन का जन्म होता है ग्वालियर में। अगर उस समय इंडियन हॉकी फेडरेशन नहीं होती, जिसको IHF कहते हैं, तो आज हॉकी ओलंपिक का हिस्सा भी नहीं होता। ओलंपिक में जो हॉकी को एंट्री मिली है, उसका सबसे बड़ा श्रेय इंडियन हॉकी फेडरेशन को ही जाता है। शुरुआती दिनों में
इस फेडरेशन के पास उतने पैसे नहीं थे। इंडियन हॉकी टीम थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र करती थी। जर्मन ओलंपिक जब हुआ था उस समय इंडियन हॉकी टीम के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। ये हालत थी और ब्रिटिश सरकार बोलती थी इनको भेजने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती गई और 1926 में IHF का जन्म होता है और 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक होना था। 4 साल बाद फिर हॉकी ओलंपिक में शामिल होता है। अब हॉकी के लिए इंडिया की बेस्ट टीम जानी चाहिए। पहले तो आर्मी मना करती है लेकिन उसके बाद मान लेती है और ध्यानचंद को भेजती है, लेकिन उससे पहले बेस्ट टीम चुनी जानी है। 1925 में एक इंटर प्रोविजनल टूर्नामेंट होता है जिसमें सबसे बेहतरीन हॉकी प्लेयर को चुना जाना है, जिसमें यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी, पंजाब, बंगाल, राजपूताना, सेंट्रल प्रोविंस की टीमों ने भाग लिया। इससे सिलेक्शन होने के बाद टीम गई इंग्लैंड। वहाँ पर वे अभ्यास मैच खेले और अभ्यास मैच में 10 गोल से हरा रहे थे। अगली टीम खेल देखकर चकित थी और अंततः एम्स्टर्डम समर ओलंपिक का समय आ गया। भारत का डेब्यू मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत 6-0 से जीता। डेनमार्क से 5-0 से जीता। स्विट्ज़रलैंड से सेमीफाइनल में 6-0 से और हॉलैंड से फाइनल मैच में 3-0 से जीती। एक भी गोल पूरे टूर्नामेंट में भारत पर नहीं पड़ा। खबरें चारों तरफ फैल रही थी कि जादूगर कौन आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस कर दिया था ध्यानचंद जी को। प्रसिद्धि बहुत मिल रही थी पर पैसा बहुत कम मिल रहे थे। पान सिंह तोमर फिल्म में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक लेजेंडरी प्लेयर पैसे की कमी के कारण गलत रास्ते पर चल पड़ता है। उसके बाद 1928 में जब बम्बई में आए, हजारों लोगों को देखकर गदगद हो गए। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत कर ले आए। पहला गोल्ड मेडल वर्ल्ड कप जीत ले आए। भारत ऐसे टूर्नामेंट में एक ब्रॉन्ज मेडल के लिए तरह जाता है। ध्यानचंद के लिए बोला जाता है कि ये हॉकी का गेम नहीं है, ये ध्यानचंद का जादू है और ये मैजिशियन ऑफ हॉकी हैं। ध्यानचंद लोगों को ट्रेंड भी करते थे। लौटने के तुरंत बाद ही उन्होंने अपना एक क्लब बनाया, झांसी हीरोज, और इस क्लब के लिए भी खेलते थे। लोकल टूर्नामेंट खेलते थे। एक बार ध्यानचंद लोगों को ट्रेंड कर रहे थे। उन्होंने हॉकी से बॉल को 10 बार और बॉल 10 बार क्रॉस बार पर लगी। उन्होंने कहा, आप लोग दिन भर प्रैक्टिस कर एक क्रॉस बार पर मार दो, मैं समझूंगा आपने कुछ सीखा। लेकिन दिन भर प्रैक्टिस करने के बाद भी कोई एक बार भी क्रॉस बार पर नहीं मार पाया। ऐसे लेजेंडरी प्लेयर थे ध्यानचंद। 1928 में जब ओलंपिक में जीत कर आए, फिर आर्मी के कामों में लगे रहे, लेकिन अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी और अगला ओलंपिक 1932 में इंडिया को अमेरिका सैन फ्रांसिस्को जाना था। ब्रिटिश आर्मी ने बोला बहुत खर्चा है, हम टीम नहीं भेजेंगे। भारतीय हॉकी फेडरेशन ने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया क्योंकि हॉकी फेडरेशन के पास पैसे ही नहीं थे। टीम कहाँ से भेजते। इससे पहले भी ओलंपिक में पैसे की बहुत दिक्कत थी, तो रेस्क्यू के लिए बंगाल की हॉकी फेडरेशन आगे आई। खेलों के लिए मशहूर है बंगाल। पंजाब नेशनल बैंक से लोन 3000 का था। इसके बाद भी पैसे पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो बंगाल हॉकी फेडरेशन ने पैसे दिए, तो टीम सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हुई और वहाँ 4 अगस्त 1932 को पहला मैच
जापान के खिलाफ भारत 11-1 से जीता। उस समय टीवी पर मैच ब्रॉडकास्ट नहीं होते थे। ओलंपिक उसके बाद यूएसए से मैच हुआ था। उसमें भारत ने 24 गोल मारे थे, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यूएसए सिर्फ एक गोल कर पाया था, दोबारा गोल्ड मेडल ले आए थे। इस जीत से जितना पैसा आया था उससे भी ये पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का लोन नहीं चुका पाए थे। ये उसके बाद उस सीज़न एंड तक ये 37 मैच खेले, जिसमें से ये 34 मैच जीते और 2 मैच ड्रॉ रहा। इसमें ध्यानचंद ने 133 गोल किए। भारत में हॉकी इसलिए राष्ट्रीय खेल बना, इतना कमाल मेजर ध्यानचंद ने कर दिया था कि उसके बाद जर्मन कर दिया था, जिस वजह से ये राष्ट्रीय खेल बना भारत का। उसके बाद जर्मन ओलंपिक आ गया। 1936 में हिटलर ने अपने को अच्छा दिखाने के लिए ये ओलंपिक कंडक्ट किया था। 10 जुलाई को भारतीय टीम जर्मनी गई। 17 जुलाई को भारत का पहला मैच था। जर्मनी ने अपनी बी टीम उतारी थी, तो भारत ने उस टीम को उतना सीरियस नहीं लिया था और 4-1 से हार गए थे। पूरे भारतीय टीम का मनोबल उस हार के बाद टूट गया था। रात में प्लेयर्स तुरंत ही ध्यानचंद ने सबकी मीटिंग बुलाई और प्लेयर्स की समस्या को समझा। तुरंत ही फ़्लाइट से अली दादा को बुलाया गया। उसके बाद जो सफ़र भारत ने जर्मनी ओलंपिक में शुरू किया वो शानदार था। पहला मैच हंगरी से 4-0 से भारत जीता। उसके बाद यूएसए से 7-0 से भारत जीता। उसके बाद जापान से 9-0 से भारत जीता। सेमीफाइनल फ्रांस को भारत 10-0 से हराया। भारत का मुकाबला फाइनल में जर्मनी से था। उस समय हिटलर भी मैच देखने आता था। इस मैच में जर्मनी ने चालाकी की और अपनी बी टीम को उतारी, जिससे भारत अभ्यास मैच में हार गया था, जबकि जर्मनी की मेन टीम जो सीनियर थी उसे ही भारत के साथ फाइनल खेलनी थी। इस कारण ध्यानचंद बहुत गुस्सा हो गए, लेकिन फिर उन्होंने कहा हम तब भी जर्मनी को हराएंगे। मैच के फर्स्ट हाफ में लगा जर्मनी को हराना मुश्किल है, बहुत कठिन है, लेकिन सेकेंड हाफ में भारत ने लगातार जर्मनी पर 6 गोल दाग दिए। जर्मनी की टीम गुस्से में आग बबूला हो गई। ध्यानचंद जब बॉल लेकर गोल की तरफ आगे बढ़े तो जर्मनी का गोलकीपर हॉकी से उनके मुंह पर मार देता है, जिससे ध्यानचंद का दांत टूट जाता है। फिर पूरी भारतीय टीम के प्लेयर बोलते हैं हम भी छोड़ेंगे नहीं किसी को, लेकिन ध्यानचंद बोलते हैं फिर हम में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा, खेल भावना सही रहनी चाहिए। उसके बाद जर्मनी को 8-1 से हराया। जर्मनी को हारता देखकर हिटलर मैदान से चला गया। उसके बाद शाम को मीटिंग थी, वहाँ हिटलर ध्यानचंद से मिलता है। उससे पूछता है क्या करते हो? ध्यानचंद बोलता है मैं एक सोल्जर हूँ, लांस नायक। हिटलर बोलता है तो ये तो बहुत छोटी पोस्ट है, पर तुम हमारी जर्मनी आर्मी में आ जाओ, तुमको हम बहुत ऊपर ओहदा देंगे, तुम बहुत कमाल के प्लेयर हो। तो उन्होंने ध्यानचंद जी ने उस समय डायरेक्टली मना कर दिया, को इनकार कर दिया। बोला मैं अपने वतन से वतन खिलाफ़ी नहीं करूँगा। जब जर्मनी ओलंपिक ख़त्म होता है और भारतीय टीम वापस आती है तो सिर्फ 2 से 3 लोग होते हैं उनके स्वागत के लिए। ये देखकर ध्यानचंद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद हॉकी भारत में बहुत लोकप्रिय हो गया। लोग घर घर हॉकी खेलने लगे, जैसे आज क्रिकेट खेला जाता है वैसे ही। उसके बाद 1947 में भारत को आज़ादी मिली। उस समय ओलंपिक नहीं हुए,
क्योंकि वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गया था। फिर जब भारत को आज़ादी मिली थी तो भारत अफ्रीकन टूर पर एक दोस्ताना मैच खेला था, उसमें भी ध्यानचंद का परफॉर्मेंस कमाल का था। उसके बाद 51 ईयर्स की उम्र में 1956 को इस लेजेंडरी प्लेयर ने संन्यास ले लिया। इसके बाद भारत सरकार ने इनके हुनर को देखते हुए बहुत ऑनर दिया, लेकिन भारत रत्न नहीं मिला। उसके बाद ध्यानचंद जी के जीवन में असली प्रॉब्लम शुरू हो गई। वे आर्थिक तंगी से जूझने लगे। पैसे नहीं थे, बहुत ईमानदार ऑफिसर थे, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बेटियों की शादी के भी पैसे इनके पास नहीं थे। ऐसी बुरी स्थिति थी इनकी। और इसके बाद ध्यानचंद का बीमार पड़ जाना, कितनी कठिन परिस्थितियों से वो जूझ रहे थे। ये विश्वास ना करने वाली बात होती है कि एक इंसान जिसने भारत के लिए इतने मेडल दिए, उसके बाद भी पैसे की कमी थी, किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये थी मेजर ध्यानचंद जी की जीवनी। उम्मीद है आप सभी लोग ने इसे ध्यान से सुना होगा और कुछ सीखा होगा। मैं आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में सभी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। प्रिय अभिभावकगण, शिक्षकगण एवं प्रिय बच्चों, खेलकूद दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। खेलकूद हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। यह हमारे शरीर एवं मानसिक दोनों ही विकास का स्रोत है। यह हमारे शरीर से रक्त परिसंचरण में सहायक है, वहीं दूसरी ओर हमारे दिमागी विकास में लाभकारी है। खेल व्यायाम का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। खेल ही हमारे शरीर को हृष्ट-पुष्ट, गतिशील एवं स्फूर्ति प्रदान करता है। एक सफल इंसान के लिए चाहिए कि वह मानसिक तथा शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ रहे। मानसिक विकास की शुरुआत हमारे स्कूल के दिनों से ही प्रारंभ हो जाती है, किंतु शारीरिक विकास के लिए व्यायाम आवश्यक है, जो हमें खेलों के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। आजकल की व्यस्त दिनचर्या में खेल ही एकमात्र साधन है जो मनोरंजन के साथ साथ हमारे विकास में सहायक है। यह हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखता है, जिससे हमारे नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, हड्डियां मजबूत एवं रक्त का संचार उचित रूप से होता है। खेलों से हमारे पाचन तंत्र पूर्ण रूप से कार्य करते हैं। खेल एक व्यायाम है जिससे हमारे दिमागी स्तर का विकास होता है। खेलों से हमारा शरीर सुडौल एवं आकर्षक बनता है, जो हमारे शरीर के आलस्य को दूर कर ऊर्जा प्रदान करता है, हमें रोगों से मुक्त करता है। इससे मनुष्य आत्मनिर्भर तथा जीवन में सफलता प्राप्त करता है। किसी ने कहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। स्वस्थ जीवन की सफलता प्राप्त करने के लिए यह एक पूंजी का काम करती है। इस तरह खेल हमारे जीवन को सुखमय बनाने में सहायक है। अतः हम सभी को हमेशा खेल कूद में एवं व्यायाम में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। Honorable Principal Ma'am, respected teachers and my dear friends. Today I, Divya of Standard 11th, present before you to deliver my speech on the topic COVID-19 Fitness at Home Feedback. As we all know that we are living in the era of COVID-19. The COVID-19 pandemic means that many of us are staying at home and sitting down more than we usually do. It's hard for a lot of us to do the sort of exercise we normally do. It's even harder for the people who don't usually do a lot of physical exercise. But at the same time, like this, it's very important for the people of all ages and abilities to be active as possible. WHO's Be Active campaign aims to help you do just that and to have some fun at the same time. Remember, just taking a short break from sitting by doing 3 to 4 minutes of light intensity physical movement such as walking, stretching will help you to ease your muscle and improve blood circulation and muscle activity. Regular physical activity benefit both the body and mind.
It can reduce the high blood pressures, help manage weight, and reduce the risk of heart disease, stroke, type 2 diabetes, and various cancers, all conditions that can increase susceptibility to COVID-19. It also improves bone and muscle strength and increase balance and flexibility and fitness. For older people, activities that improve balance help to prevent falls and injuries. Regular physical activity can help give our days a routine and be a way to stay in contact with family and friends. It's also good for our mental health, reducing the risk of depression, cognitive decline, and delay the onset of dementia, and improve overall feeling. In a nutshell, I want to recommend that be active at home during the COVID-19 outbreak. Try exercise classes online, dance to music, play active video games, try skipping with more online times, do some muscle strength and balance training. Doing any activity around the home is better than none at all. Be active during COVID-19 outbreak to maintain your heart health, muscle strength and flexibility. It's good for your mental health too. So be active and stay healthy at home. Thank you. गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा नाम प्रियांशु कुमार है। मैं केंद्रीय विद्यालय लातेहार कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। आज मैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है और इस दौरान बहुत सारे व्यक्तियों का यह प्रॉब्लम है कि वो फिट नहीं रह पा रहे हैं। बाहरी वर्कआउट प्लेटफॉर्म बंद है, जैसे कि जिम आपका बंद है, आप स्टेडियम नहीं जा सकते, रोक लगा दिया गया है। तो अब ये सब बंद है, तो आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं? तो आज मैं आप सभी को कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा और उन्हें करके भी बताऊंगा एवं उनके लाभ को भी बताऊंगा कि उन एक्सरसाइज को आप कैसे करके उनका होने वाले लाभ को ले सकते हैं और अपने में अभी इस पैंडेमिक में भी उसे अपनाकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं। पहला एक्सरसाइज हमारा है बेसिक स्क्वाट। बेसिक स्क्वाट ये एक बहुत ही साधारण सा एक्सरसाइज है। ये जरूरी नहीं है कि इस एक्सरसाइज को आप जिम में ही जाके करें। ये बहुत आसान सा एक्सरसाइज है। आप घर के किसी कोने में भी जाकर इस एक्सरसाइज को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज से होने वाले लाभ को चलिए समझते हैं। इस एक्सरसाइज जो है, इस एक्सरसाइज से आपका थाई मजबूत होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका थाई जो है मजबूत होता है, जांघ मजबूत होता है, आपका कर्व संवरने लगता है। और दूसरा, इस एक्सरसाइज को करने का फायदा यह है कि आपका पैर की जो मांसपेशी है वो भी डेवलप होने लगती है, मजबूत होने लगती है। तो इस एक्सरसाइज को चलिए अब इस एक्सरसाइज के मुद्रा को समझते हैं। इस तरह से आप सिंपली कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को कम से कम आप 10 से 15 बार करें एवं आप एक्सरसाइज को कम से कम 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करें और आप जितना होल्ड कर सकते हैं ये आप पे निर्भर करता है। तो आप समझते हैं दूसरा एक्सरसाइज। दूसरा एक्सरसाइज भी बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है। दूसरा एक्सरसाइज सीटअप। इस एक्सरसाइज को करने से आपका पहला नंबर, जिन व्यक्तियों का चर्बी बहुत ज़्यादा है पेट में, उन व्यक्तियों का चर्बी मजबूत होगा। दूसरा, उनका वजन घटाने में बहुत ही काम लाभदायक एक्सरसाइज है। तीसरा यह है कि आपका इस एक्सरसाइज को करने से पीठ एवं पैर की मांसपेशियाँ बहुत ही मजबूत होती है। तो इस एक्सरसाइज को सिंपली आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप पहले लेट जाएं, इस तरह से और पीछे अपना हाथ को इस अपने सिर पर रखें एवं आप धीरे सोए। आप चाहें तो अपने पैर को फोल्ड कर सकते हैं, पर लेकिन स्ट्रेच होना चाहिए। और इस एक्सरसाइज को आप इस तरह से कर सकते हैं। कम से कम इस एक्सरसाइज को आप 10 से 15 बार करें एवं इस एक्सरसाइज को जिम वर्कर भी बहुत ज़्यादा करते हैं अपने 6 ऐप को मजबूत करने के लिए। आप 3 से 4 बार 4 से 5 दिन करने के बाद ही इस एक्सरसाइज को आपको लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। अब चलिए समझते हैं दूसरा एक्सरसाइज हम बता चुके हैं आपको। अब तीसरा एक्सरसाइज महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। तीसरा एक्सरसाइज है आपका जंप स्क्वाट। ये एक्सरसाइज सिंपल बेसिक स्क्वाट एक्सरसाइज के जैसा ही है। बेसिक स्क्वाट हम लोग इस तरह से करते थे, पर लेकिन इस एक्सरसाइज का सबसे डिफरेंट बात क्या है, वो यह है कि इस एक्सरसाइज में इस तरह से आप हो करके आपको जंप करना है। इस तरह से आपको जंप करना है। ये जंप आप कम से कम 10 से 15 बार कर सकते हैं और जितना ज़्यादा कर सकते हैं वो आप पे निर्भर करता है। तो इस एक्सरसाइज से होने वाले फायदों को समझते हैं। पहला नंबर कि आपकी ये पैर की मांसपेशियाँ को बहुत ही मजबूत करता है। दूसरा, आपके पेट को भी ये घटाने में लाभदायक है। इस एक्सरसाइज को करने से आप स्वस्थ भी रह सकते हैं बहुत ही। अब आप समझते हैं ये तीनों एक्सरसाइज का कंक्लूजन ये निकल के आता है कि आपके ये शरीर को मजबूत बनाते हैं,
जिन व्यक्तियों का पेट ज़्यादा निकला हुआ है, चर्बी ज़्यादा है, उनका पेट भी अंदर चला जाएगा, चर्बी भी कम हो जाएगा और वो बहुत फिट महसूस करेंगे। ये एक्सरसाइज करें, ये बहुत ही लाभदायक एक्सरसाइज है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ चीज़ों का वास होता है, तो आप एक्सरसाइज करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर त्रिलोकी प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, निम्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। आप सभी लोग जानते हैं कि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। वो अस्थायी रूप से इलाहाबाद के रहने वाले हैं। जब वो खेलते थे तो जैसे लगता था कि पूरे मैदान में एक जादू सा उनके काबू में, पूरी बॉल ही जादू तरह काबू में आ जाती थी और वो अपने अनुसार वो इधर से उधर ड्रिबलिंग करते हुए बॉल को बहुत आसानी से गोल करते थे। जब उनको मेजर ध्यानचंद जो खेल 29 अगस्त जो खेल दिवस है, इस पक्ष में मनाया जाता है कि उनकी यादों में रखा जाए कि कम से कम उन्होंने जब ओलंपिक में जब उन्होंने भाग लिया, जब 1928 से जब उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया ओलंपिक में, तो लगातार उनकी उपलब्धियां सामने आते रहीं और वो हासिल करते गए और अपने भारत देश का नाम आगे करते चले गए। तो 29 अगस्त के उपलक्ष्य में जो नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, उस उपलक्ष्य में आप लोगों को एक संदेश दिया जाता है कि आप लोग सभी लोग फिजिकल फिटनेस पर बहुत ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ और न्यूट्रिशन जो होते हैं ये दोनों ही जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। अगर आप इसमें लापरवाही करोगे तो बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां सामने आ रही हैं, जैसे कि आपकी कोरोना है, पेंडेमिक जो 2020 जो आया है, ये ऐसी स्थिति को बर्बाद करके रख दिया है कि आप लोगों को, अगर आप लोग स्वस्थ और मानसिक से अगर फिट नहीं रहेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग फिटनेस पर और न्यूट्रिशन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। A warm and graceful good morning to our honorable chief guest, respected principal ma'am, learned teachers, most valued parents, and dear students or participants. It is my privilege to propose vote of thanks in the occasion of Annual Sports Day 2021. Our first thanks goes to the Almighty God, the creator of all, for this wonderful day and for the blessing which made this event successful. A big thanks goes to our principal ma'am, who always provide direction and motivation to the teachers and the students. Thanks, ma'am. Thanks to respected teachers, especially Mr. Vijayvara sir, who are also caring and supporting us students. Especially gratitude to the non-teaching staff for their cooperation in today's event. We are deeply thanks to the cooperative and supportive parents. And thanks everyone for your presence and making this event a memorable one. Thank you so much. Thank you.